नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ संगठन, इस बात को कौन नहीं जानता है। मगर ये जानकर हैरानी हो रही कि हिंदू युवा वाहिनी अचानक इतना ज्यादा सक्रिय क्यों हो रही है। हिंदू युवा वाहिनी का देश भर में विस्तार क्यों हो रहा है। हिंदू युवा वाहिनी इस समय इस तरह से सक्रिय और संगठित क्यों हो उठी है, ये सवाल बना हुआ है। क्या ये योगी आदित्यनाथ का प्लान भी है? क्या योगी आदित्यनाथ ने आगे की राजनीति की जमीन सामने रख दी है? क्या इस सब के पीछे योगी आदित्यनाथ हैं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अखबार लगातार छाप रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी की सक्रियता को, एक ऐसी सक्रियता को जो अब तक इस तरह से नजर नहीं आ रही थी जैसी अब दिखाई दे रही है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं 3 अगस्त, ये जो आर्टिकल है 3 अगस्त का, इसमें साफ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में हिंदू युवा वाहिनी का विस्तार हो रहा है। उत्तराखंड में, यूपी के गोरखपुर में योगी ने इसे बनाया था, ये उत्तराखंड में विस्तार ले रही है। पूरे देश में 5 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी, ये भी इस खबर में छपा हुआ है। 5 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी है। सवाल ये, इसकी अचानक से जरूरत क्या आन पड़ी? अगर ये खबर गलत है तो क्यों नहीं हिंदू युवा वाहिनी का जो प्रभारी हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, इसका खंडन क्यों नहीं करते हैं? योगी आदित्यनाथ, जो हिंदू युवा वाहिनी का जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को आगे बढ़ाया, वो क्यों नहीं इस खबर पर कोई रिएक्शन देते हैं? क्यों नहीं बताते हैं ये खबर गलत है? और गलत खबर हिंदू युवा वाहिनी के बारे में अगर कोई छापेगा तो योगी केस भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका बनाया हुआ संगठन, उनका बनाया हुआ दल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इकलौती खबर छपी हुई है? ऐसी कितनी खबरें छपी हुई हैं, मैं आपको लगातार दिखाता जा रहा हूं। पहले देख लीजिए, 3 अगस्त की खबर में बाकायदा नाम लिखा हुआ है कि हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक मंडल में ऋषिकेश के अवधूत बाबा को भी, अरुण गिरी को भी शामिल किया गया। नाम बाकायदा लिख करके आ रहा है कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। इसके बाद देखिए अगली खबर, ये सब जुलाई की खबर है, ये अगस्त की खबर थी, अब जुलाई की दिखा रहा हूं। सिद्धार्थनगर डुमरियागंज में हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी का संवाद, इनका नाम लिखा गया है हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी। ये खबर दैनिक भास्कर में छपी है। और ये भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी पत्रकार वार्ता कैसे आयोजित कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये हो रहा है। मालेगांव के मुद्दे पर अपना बयान जारी कर रहे हैं। आगे बढ़िए, मैं एक और आपको खबर दिखा रहा हूं, ये बरेली का है और ये भी इसी जुलाई महीने की। बरेली में सावन में मांसाहार की ऑनलाइन डिलीवरी, भड़के हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को हंगामा। ये कहां से आ गए हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता बरेली में इस तरह से हंगामा करने के लिए? इनको किसने एक्टिवेट कर दिया अचानक से? अभी तक कहां सुसुप्तावस्था में थे और अचानक से क्यों एक्टिवेट हो रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। मगर ये बरेली की घटना भी कोई अकेली घटना नहीं है। अगला आइए, मुजफ्फरनगर आइए, अगली खबर दिखा रहा हूं। मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर किए जाने की मांग, हिंदू व वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उठाई डाक कावड़। सारे मुद्दे वही हिंदुत्व से जुड़े हुए, कहीं मांसाहार को लेकर के हंगामा, कहीं मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग। और आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ का ये पेट एजेंडा रहा है, नाम बदलो। जब वो सीएम नहीं बने थे उसके पहले की बात बता रहा हूँ, और सीएम बनने के बाद भी इस दिशा में वो आगे बढ़ते गए हैं। तो उसी एजेंडे को मुजफ्फरनगर में भी हिंदू युवा वाहिनी उठा रही है। हिंदू युवा वाहिनी की सक्रियता के पीछे की वजह क्या है? कौन है इसके पीछे? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। अब देखिए एक और खबर दिखा दे रहा हूँ। गाजियाबाद के शिव मंदिर में हो रहा था निकाह, खबर मिली तो हिंदू युवा वाहिनी ने कर दिया हंगामा, भागे बाराती। ये गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव है, मतलब अलग अलग हिस्से दिखा रहे हैं आपको जहां पर हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव है, और बाकायदा वो चैलेंज दे रहे हैं, बाकायदा वो एक्शन ले रहे हैं। इसके बाद एक मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा 16 अगस्त 2024 की। इस तस्वीर में योगी से लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी गोरखपुर के जिला प्रभारी उदय भान सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। तो ये योगी आदित्यनाथ के अपने ऑफिस के हैंडल से ट्वीट हुई थी खबर। 16 अगस्त 2024, पिछले साल की बात है, तकरीबन 1 साल पूरे हो रहे हैं। यानी अगस्त 2024 में अपने हैंडल से आप लिख रहे हैं कि गोरखपुर के जिला प्रभारी उदय भान सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इसका क्या मतलब है? यानी कि हिंदू युवा वाहिनी सक्रिय है, वो एक्टिव है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हिंदू युवा वाहिनी के बारे में योगी ने कुछ साल पहले क्या फैसला लिया था। लेकिन उसके पहले एक और देखिए तस्वीर आप, ये 8 अक्टूबर 2024 की है। इसमें योगी से लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह ने मुलाकात की है। ये सब योगी के अपने हैंडल से आ रही हैं, उनके ऑफिस के हैंडल से। अगर ये हिंदू युवा वाहिनी खत्म हो चुकी है
तो आखिरकार ये लोग, इनके नाम के आगे हिंदुत्ववादी शब्द क्यों जोड़ा जा रहा है? योगी क्यों मुलाकात कर रहे हैं? अब आपको कहानी दिखाता हूं। 3 अगस्त 2022 को जो खबर छपी थी कि योगी ने खत्म कर दी हिंदुत्ववादी संगठन की सारी इकाइयां बंद कर दी। यही सवाल है कि अगस्त 2022 में अगर योगी ने खत्म कर दिया था हिंदुत्ववादी को, तो ये इस तरह से विस्तार कैसे हो रहा है? ये 5 करोड़ सदस्य देश भर में योजना जोड़ने की कैसी योजना है? खुद योगी अपने दफ्तर में कैसे मिल रहे हैं हिंदुत्ववादी के सदस्यों से 2024 में, 16 अगस्त 2024, और बाकायदा ट्वीट किया जा रहा है। उन हिंदुत्ववादी के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम जोड़ करके ट्वीट किया जा रहा है। तो क्या कोई पैरेलल समानांतर प्लानिंग चल रही थी पहले से, जिसे अब एकाएक विस्तार दिया जा रहा है? पीछे की कहानी क्या है? फिर ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। अब मुद्दा ये है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आन पड़ी है, इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, ये हिंदुत्ववादी का इतना ज्यादा इस समय शोर क्यों है? यहां भी एक सवाल है। क्या ये योगी की वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है? बीजेपी के भीतर योगी के प्रति जबरदस्त असंतोष की खबरें आम हो चुकी हैं। खबरें पहले से थी, उनकी सत्ता की कार्यशैली की शुरुआत से खबरें हैं, मगर अब ये खबरें आम हो चुकी हैं। क्या बीजेपी के नेता, क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या सांसद, क्या संगठन, हर तरफ असंतोष का चरम दिखाई दे रहा है। AK शर्मा जैसे मंत्री यहां तक बोलते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं बिजली नगर विकास के, कि मैं एक JE का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। इस तरह की बातें वो बोलते हैं। नंदी, एक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो चिट्ठी लिखते हैं कि आपके अफसर मनमाना काम कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। एक मंत्री प्रतिभा शुक्ला जाकर के बैठ जाती है धरने पर कि पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है, मनमानी तरह से काम कर रही है। ये सब योगी सरकार के, मैं मंत्रियों की पूरी कहानी आपको बयां कर रहा हूँ। स्टाम्प मंत्री जो है भागते भागते पहुंचते हैं कि ट्रांसफर हो गया साहब, मुझको पता ही नहीं चला, और अफसरों ने ट्रांसफर कर दिया। ये तो एक मोटी मोटी झांकी आपको दे रहा हूँ। और इसके बाद जिस तरह से जातिवाद का इल्जाम चिपका हुआ है योगी आदित्यनाथ के पूरे कामकाज की शैली पर, कि एक जाति विशेष को, या यूं कह लें योगी आदित्यनाथ के सजातियों को बढ़ाने का जबरदस्त आरोप। अलग अलग इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पदों पर, बोर्ड में, निगमों में करणी सेना ने जिस तरह से बवाल काटा हुआ है, वो भी योगी आदित्यनाथ के खाते में दर्ज होता जा रहा है। कानपुर के CMO के मामले में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक दलित CMO के विरुद्ध जाकर के जितेंद्र प्रताप सिंह DM के पक्ष में खुल के उतरे, वो भी दुनिया ने देख लिया। और साथ में जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप इस सरकार पर लग रहे हैं, इसमें तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी अधिकारी और पूर्व चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का एक्सटेंशन नहीं हो पाया। उसके पीछे भी यही कहानी सामने आई। इस सरकार में कई ऐसे अधिकारी सामने आए हैं, उनके ऊपर गंभीर इल्जाम हैं, दस्तावेजी सबूत हैं। तो ये सरकार जाति वैमनस्य, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपराधों पर कोई लगाम नहीं है, और हिंदू, मुस्लिम और जाति उन्माद ये सब फैला हुआ है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जड़ बहुत ही कमजोर हो गई है। सवाल है कि क्या ये हिंदू युवावानी का जो विस्तार, ये सारी कवायद, ये क्या इसी का नतीजा है? क्योंकि योगी को इस बात का अंदाजा हो गया है क्या कि अब जो होने जा रहा है, और अगर एक बार वे यूपी के CM की कुर्सी से हटते हैं तो उसके बाद की सिचुएशन का क्या उनको अंदाजा है कि जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है, कोई भी उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं रहेगा। और जिस तरह से सरकार में कुछ सेलेक्टिव लोगों को फायदा पहुंचा है, और आलम यह हो गया कि विधायक तक अपने काम के लिए तरस रहे हैं, तो विधायक भी साथ नहीं आएंगे। तो ऐसे में कोई एक मुकाम तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो क्या सवाल ये है कि कवायद वही है कि जहां से शुरुआत की थी हिंदू युवावाहिनी से, उसी रास्ते पर दोबारा लौट जाना, उसी रास्ते को लेकर के आगे बढ़ना। और अभी आसान है, चूंकि योगी सत्ता में है, तो सत्ता में होते हुए विस्तार देना काफ़ी आसान होता है। तो क्या ये इसी सत्ता में होने के दौरान ही हिंदू युवावानी को एक मुकाम तक लाने की कोशिश है? ये सारे सवाल यक्ष प्रश्न हैं, और ये यक्ष प्रश्न योगी आदित्यनाथ की आंख के सामने है। वे इसका जवाब दें या ना दें, लेकिन इन सवालों से आंख छुड़ा पाना ये उनके बस का नहीं है, क्योंकि ये सवाल अब आम जनता की आंखों में चुभने लगे हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।